Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. Okay, so we are doing our third chapter, Meeting Life Challenges, and today we are going to watch or maybe record our sixth video, है ना? मैं चाहती थी कि आज के इस क्लास में मतलब चैप्टर को कवर कर दिया जाए, बट फिर वो थोड़ा लेंदी हो गया था तो मैंने उसको स्किप कर दिया. आज एक ही क्लास होगी, ठीक है. 11th की क्लास आज नहीं हो रही है और कल भी नहीं हुई थी क्योंकि कल मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा था. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोपिंग विद स्ट्रेस. अभी तक हमने इस चैप्टर में किया है क्या, स्ट्रेस क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं, उसका इफेक्ट क्या है, राइट? यानी कि स्ट्रेस के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ा है. सो क्या इफेक्ट होता है हमारी फिजियोलॉजी पे, लाइक जो इम्यून सिस्टम है उस पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स देती है एंड ऑल. वो सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, तो हम अभी तक मतलब स्ट्रेस का जो टॉपिक है, व्हाट इज स्ट्रेस एंड ऑल, वो सब चीजें हम कवर कर चुके हैं. आज से या आज और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, या तो कल होगी या नेक्स्ट वीक होगी, आई विल सी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में. कि स्ट्रेस क्या है वो तो हमें समझ आ गया, स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे, हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है वो भी समझ आ गया. लेकिन अब उसी स्ट्रेस से हमें डील कैसे करना है, राइट? तो उसी जो स्ट्रैटेजीज होंगी उनको हम कहेंगे कोपिंग स्ट्रैटेजीज, और उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम अभी स्टार्ट करते हैं कोपिंग विद स्ट्रेस से. कोपिंग का क्या मतलब हुआ, लेट्स रीड इट लाउडर, है ना? कोपिंग का मतलब हुआ है क्या, मतलब कोपिंग, इट इज अ डायनामिक सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं. स्पेसिफिक रिएक्शन, मतलब डायनामिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी रिएक्शन, है ना? यानी कि अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम स्ट्रेस को लेके किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, दैट इज सिंपली मीन्स कोपिंग. इट इज अ सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेस. कॉन्क्रीट मतलब समथिंग ऑब्जर्वेबल, इट्स नॉट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. आपकी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉन्क्रीट के बारे में बात कर रहे हैं. कॉन्क्रीट इज समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑलराइट, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन or events that are intended to resolve the problem, जो बेसिकली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, एंड रिड्यूस द स्ट्रेस, और स्ट्रेस को कम करने के लिए. यानी कि वो रिस्पॉन्सेस, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर जो हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में शो करते हैं, जिससे हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी जो प्रॉब्लम है, या तो वो सॉल्व हो रही है या हमारी जो टेंशन है वो कम हो रही है. गॉट इट? टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑफन नीड टू रीअसेस द वे वी थिंक. जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमें उसको रीअसेस करने की जरूरत है, दोबारा से उसको इवैल्यूएट करने की जरूरत है, क्या हम सही तरीके से सोच रहे हैं या नहीं. एंड लर्न कोपिंग स्ट्रेटेजीज, और कोपिंग स्ट्रेटेजीज को लर्न करना चाहिए, वो सबको करना चाहिए. पीपल, वो लोग who cope poorly with stress, जो स्ट्रेस के साथ डील करते हैं बहुत बुरे तरीके से, मतलब they don't know how to deal with stress, have an impaired immune response. उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता है. एंड डिमिनिश्ड एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं. कोई भी इन्फेक्शन हो इनको बहुत जल्दी पकड़ता है. तो वो ऐसे लोगों के साथ होता है जो अच्छे से स्ट्रेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते. They don't know how to manage the stress, how to deal with it. ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तक चाहे जो भी कर रहे थे, लेकिन आज अब तो हम कोपिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हम वो कर सकते हैं ना जब हम स्ट्रेस में होंगे, है ना?
मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो बेटर होगा कि आप जितने भी टेक्निक्स हम आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे उनको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देखें। एटलीस्ट 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उसको ट्राई करके देखें कि उसका क्या रिएक्शन होता है। हालांकि 5-10 मिनट से कुछ होगा नहीं, लेकिन बेटर होगा अगर आप कुछ वीक या मतलब 1-2 वीक के लिए ट्राई करें एक एक टेक्निक, फिर देखें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी बॉडी का, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट इट्स ओके, द वे यू फील लाइक यू कैन डू, बट ट्राई जरूर करें। तो 3 कॉपिंग स्ट्रेटेजीज जो दी है किसने, एंडलर एंड पाकर ने, वो अब हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज टास्क ओरिएंटेड, द अदर वन इज इमोशन ओरिएंटेड एंड थर्ड वन इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी क्या होती है, कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या करते हैं हम इसमें। इसमें हम बेसिकली कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमें टेंशन दे रही है, हमें परेशान कर रही है, उस सिचुएशन से डील करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, एक्शन लेते हैं, बेसिकली हम काम करते हैं। जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल दूं, सी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, ठीक है, वो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ साथ साथ, क्योंकि वीडियोस वगैरह अपलोड करनी होती है तो आई डोंट गेट मच टाइम फॉर दैट। अब है कि दिसंबर में एग्जाम आ रहा है, तो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि मैं आपकी वीडियोस को थोड़ा सा गैप के लिए बंद कर दूंगी, या बहुत कम वीडियोस आएंगी फॉर अ टाइम बीइंग, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द एग्जाम आई विल कंटिन्यू। ठीक है, सो वो पॉसिबिलिटी, अब एग्जाम आ रहा है, अगर मैं सिर्फ टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी क्या होगी, जब मैं प्रॉपरली बैठ के मैं सारी चीजों को देखूं, ऑब्जर्व करूं, मेरे पास कितना सिलेबस है, कैसे मुझे इसे डील करना है, कैसे मुझे पढ़ना है, कितने वक्त है मेरे पास, एक्स वाई जेड चीजें, सब मैं सारी चीजों को मिला के एक साथ डिस्कस करती हूँ, और पूरा प्रॉपरली प्लान करती हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेती हूँ। It's not only about planning, it's about taking action. Got it? जब मैं पढ़ाई करती हूँ, that is task oriented strategy. Getting the point? So this involves obtaining information about the stressful situation. Stressful situation के बारे में information को इकट्ठा करना, get करना, मतलब obtain करना, and about alternative course of action, कि अब प्रॉब्लम तो है, वो तो हमें दिख रही है कि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, जो भी है, लेकिन इसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कि हम काम क्या कर सकते हैं, एंड देयर प्रोबेबल आउटकम, और उसके क्या आउटकम्स रहेंगे। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज क्या है आपकी, यानी कि सी, हमारे देश में और हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे लोग देखेंगे जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ रेलवे के कोई एग्जाम निकल गया है, कोई और किसी लेवल के लिए, किसी पोस्ट के लिए एग्जाम निकलता है, पोस्ट ऑफिस में भी अगर वैकेंसी निकलती है, हर एक वैकेंसी के लिए वो जाते हैं, एग्जाम देते हैं, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग और नॉट। क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, मतलब आप मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं और आप 12th पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। मतलब 25-30 हजार अगर इनिशियल सैलरी है गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट पे, तो 25-30 हजार तो आप आराम से वैसे भी कमा सकते हैं, बल्कि ज्यादा ही कमाएंगे कुछ ना कुछ। सो वो चीजें भी देखने को हमें मिलती है। तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटीज डिसाइड करनी आनी चाहिए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आगे आप कौन सा कोर्स एक्चुअली करना चाहते हैं, कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको खुशी देती हैं। लेकिन हम आजकल खुशी को पैसों से कंपेयर करते हैं, पैसा है तो हम खुश हैं, नहीं है तो हम बहुत दुखी हैं, वो चीजें मतलब आजकल हो गई हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली। पैसा कभी भी आपको जीवन में ना संतोष जिसे हम कहते हैं, कंटेंटमेंट, वो नहीं देता, कभी नहीं देता। एंड एक्टिंग सो एज टू डील डायरेक्टली विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि आप डायरेक्टली स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं।
गॉट इट? अब अगर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं नेट के साथ साथ सी टेट, एच टेट, ई टेट, वो हर एक एग्जाम, सीईटी का भी एग्जाम फिल करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, क्या वो एक्चुअली उसमें मैं किसी भी एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगी, परफॉर्म कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। जब तक मेरी प्रायोरिटीज डिसाइडेड नहीं है, जब तक कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी लाइफ में वो मेरा डिसाइडेड नहीं है, तब तक मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर डिसाइड करो कि नहीं मुझे तो नेट करके मुझे तो प्रोफेसर लाइन में ही जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट अबाउट कि आप प्रायोरिटी वाइज अपनी चीजों को सेटल करके रखें कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको प्रोफेसर बनना है, कि ठीक है यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, रिसर्च करनी है, ये करना है वो। सेकंड प्रायोरिटी है चलो ठीक है ऑनलाइन डिजिटल अपना कुछ ना कुछ कोर्सेज करने हैं एंड ऑल। थर्ड प्रायोरिटी क्या हो सकती है कि आपको 11th 12th के लिए पीजीटी लेवल के लिए टीचिंग में जाना है। मतलब क्या आपकी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, कितना अर्न करना है, क्या आपके लाइफ का मेन गोल है, इन फ्यूचर आर यू प्लानिंग टू शिफ्ट टू समवेयर सम अदर प्लेस, सम अदर कंट्री और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए, है ना, अलोंग विद हमारी फैमिली की कंडीशंस और फैमिली की इकोनॉमिकल या अदरवाइज सिचुएशन कैसी है वो भी। सो बेसिकली टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, जब हम हमारे पास कोई परेशानी आई और परेशानी के सॉल्यूशन के लिए जब हम काम कर रहे हैं, दैट इज टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, काम की तरफ इस स्ट्रेटेजी का फोकस है। ठीक है, समझ आया? अब देखो इमोशन फोकस्ड क्या होती है, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी क्या होती है। दिस कैन इन्वॉल्व एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड टू कंट्रोल वंस इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, होप को बनाए रखना। जब हम होप को बनाए रखने के लिए, इट्स ओके जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, हो जाएंगी सब चीजें, ठीक हो जाएगा, मतलब जब हम सोचते हैं यार 1 साल हो गया प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं थोड़ा टाइम, हो जब इतना टाइम निकल गया तो थोड़ा और सही, इट्स ओके हो जाएगा, तो व्हाट इज दैट, फिर मेंटेनिंग होप के हो जाएगा, राइट? अपने इमोशंस को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान सैड दुखी होने की बजाय हम थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बाउंस करने की कोशिश करते हैं कि इट्स ओके, इट विल हैपन, वन डे इट विल हैपन, काइंड ऑफ। कैन ऑल्सो इन्वॉल्व वेंटिंग फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। एंगर और फ्रस्ट्रेशन जैसे जो फीलिंग्स है उनको भी वेंट आउट करना इन अ पॉजिटिव वे एंड डिसाइडिंग दैट नथिंग कैन बी डन टू चेंज द थिंग्स। जब हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट अभी हम सिचुएशन के लिए नहीं काम कर सकते भी कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वी कैन नॉट डू दैट। हमें नहीं पता ना सिचुएशन से कैसे डील करना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें क्या एग्जाम्पल दूं, हाँ, आपके अगर सपोज हॉस्टल में या पीजी में कोई परेशानी चल रही है, या स्कूल में है कोई ऐसे फ्रेंड्स आ गए हैं, नए कुछ बच्चे आए हैं, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है XYZ, है ना, आप स्कूल जाने का आपका मन नहीं करता, बट स्टिल आप 12th क्लास में हैं एंड ये सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की बात है, जनवरी से फिर विंटर ब्रेक आ जाएगा और फिर प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, एग्जाम्स आ जाएंगे, ये वो करते करते साल खत्म हो जाएगा। सो आपको तो 2-3 महीने निकालने हैं, तो व्हाट इज दैट, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, कि आप सिचुएशन के साथ कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू बी देयर इन योर स्कूल, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, राइट? दैट इज इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। और टास्क ओरिएंटेड में क्या होता है, आप सिचुएशन से डील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड क्या होती है, फोकस किस पे, अवॉइड करने पे। सो दिस इन्वॉल्व्स डिनाइंग, मना कर देना, एंड मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। मतलब कि आप चीजों को डिनाई कर रहे हो कि कोई बात नहीं, कोई बात हो रही है, मतलब परेशानी है ही नहीं, इट्स ओके, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, अवॉइड कर रहे हो आप चीजों को, राइट? यहाँ पे हम सिचुएशन को फेस ही नहीं कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉन्शियस सप्रेशन ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट्स। जो टेंशन देने वाले थॉट्स है उनको आप कॉन्शियसली सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स, और उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स के साथ। गॉट इट? अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी समझ आया कि हम अवॉइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका,
सोचो सोचो, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अवॉइड कर रहे हैं हम चीजों को, हम जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको आप कॉन्शियसली सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, ये तब होता है जब हम किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि सिचुएशन सीरियस है ही नहीं, इट्स ओके ना, कोई बात नहीं। जैसे सपोज घर में कोई चोरी वगैरह हो गई है, या कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, एंड क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हमारी फैमिली सफर करे, तो हम कहते हैं कि इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा सब, इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, सॉल्यूशन की जरूरत है, बट यू प्रिटेंड, मतलब दैट इज सिचुएशन, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप सच में ऐसा कर रहे हो, जो भी है, लेकिन आप फैमिली को नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि फैमिली आपकी उसकी वजह से परेशान हो, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हो, उनके सामने आप नॉर्मल तरीके से बिहेव करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अंदर क्या चला डजंट मैटर। हालांकि अवॉइडेंस ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप अंदर से भी इग्नोर ही कर रहे हो। ठीक है, ओके। इसके बाद लजारस और फोकमैन की बात आती है, इन्होंने दो दो स्ट्रेटजीज दी हैं कोपिंग के लिए। ठीक है, और पहले उसके पहले हम पढ़ते हैं कि कोपिंग को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है। सो कोपिंग रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हर हमेशा चेंज होने वाले कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट, थॉट्स वाले चेंजिंग थॉट्स एंड बिहेवियर, टू मास्टर, रिड्यूस एंड टॉलरेट, मास्टर करने के लिए, उसके ऊपर हावी होने के लिए किसी सिचुएशन पे, या उसको रिड्यूस करने के लिए परेशानी को, या उसको टॉलरेट करने के लिए द इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स दैट आर क्रिएटेड बाय स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शन। यानी कि कभी भी किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब हम अपने थॉट्स के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू उस सिचुएशन के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं, या उसको टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्ट्रेस इंटरनल है कि एक्सटर्नल, डजंट मैटर, बट आप उसको कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो, उसको मैनेज करने की समवेयर कोशिश कर रहे हो, दैट इज कोपिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम कोपिंग रिस्पॉन्सेज जो है उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड। ऑलराइट, अब हम इसको रीड करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम फोकस्ड, क्या है, और इमोशन फोकस्ड क्या है। प्रॉब्लम फोकस्ड का मतलब है ये स्ट्रेटजीज, ये बिल्कुल सिमिलर है टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हमने पढ़ी थी ना अभी, बिल्कुल सिमिलर वही है। अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ, प्रॉब्लम पे अटैक करना है हमें, विद बिहेवियर्स डिजाइन्ड टू गेन इंफॉर्मेशन टू ऑल्टर द इवेंट, या तो आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं बहुत सारी, इवेंट को ऑल्टर कर रहे हैं, या ऑल्टर द बिलीफ एंड कमिटमेंट्स, अपनी थॉट्स को ऑल्टर कर रहे हैं। सो द इंक्रीज पर्सन्स अवेयरनेस, हमारी जो लोगों की मतलब अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं, लेवल ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, एंड रेंज ऑफ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कोपिंग ऑप्शंस उनको भी इंक्रीज करते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि इस सिचुएशन से हमें डील कैसे करना है, और हम उसके ऊपर काम करते हैं। प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटेजी, दे कैन एक्ट टू रिड्यूस द थ्रेट वैल्यू ऑफ द इवेंट, कहीं ना कहीं उसका जो डर है ना, उस टेंशन को लेके, स्ट्रेस को लेके, वो भी कम करने की कोशिश करते हैं। टास्क ओरिएंटेड, या सॉरी, प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटेजी, इट इज सिमिलर टू दैट। इमोशन फोकस में क्या होगा, दीज स्ट्रेटेजीज कॉल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉब्लम से डील किया ना, हमने प्रॉब्लम के बारे में उसको पूरा एनालिसिस किया, हमने उसको ऑल्टर किया, हमारे थॉट्स को ऑल्टर किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंज की डिमांड मतलब वहां पे हो रही है, डिजाइन्ड प्राइमरली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन। ये जो इमोशनल जो नुकसान हो रहा है टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, उसको लिमिट करना, उसको पहले कंट्रोल करना है। ठीक है, विद मिनिमल एफर्ट टू ऑल्टर द इवेंट इटसेल्फ, इवेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, परेशानी वहीं की वहीं है, लेकिन जो उसकी वजह से हमें इमोशनल जो नुकसान हो रहा है, हम जो परेशान हो रहे हैं, उसके साथ हमें डील करना है। दैट इज इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, डन। नेक्स्ट,
अब बारी आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में हम पढ़ने वाले हैं 6 टेक्निक्स के बारे में आज, और बस उसके बाद क्लास विल बी ओवर। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाऊंगी क्या होता है, रीड आप खुद करेंगे, यहाँ पे मैं रीड नहीं करूंगी कि बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, रीड आपको खुद करना है, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है? बॉडी को रिलैक्स करना। क्यों हमें इसकी जरूरत होती है? सी, जब हम परेशान होते हैं, हम टेंशन में होते हैं ना, हमारी बॉडी में बहुत स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ जाती है एक तरीके से हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी भी अकॉर्डिंगली सिचुएशन से डील करने की कोशिश करती है। लाइक हमें एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, जब सपोज टेंशन जब होती है, कि मम्मियों को आपने देखा होगा किसी बात को लेकर अगर परेशान है तो बार बार वॉशरूम जाएंगी, पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो गई है, मतलब वो सब चीजें क्या है कि हम परेशान हैं, हम टेंशन में हैं, अब इससे डील कैसे करें। जब आप परेशान होते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव मोड में होती है, राइट, तो ये चीजें टाइट हो जाती है, ये ऐसे ऐसे हो जाएंगी मतलब, और जैसे आप रिलैक्स फील करेंगे तो ये अपने आप नीचे जाएंगे। सो शोल्डर्स की मूवमेंट, बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होना, डर लगना, स्वेटिंग होना, तो वो क्या होता है, वो टेंशन की निशानी है ना कि आप परेशान है, राइट। अब रिलैक्सेशन टेक्निक कैसे काम करती है? हम बॉडी के नीचे वाले पार्ट से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, मसल्स के सेट बना देते हैं कि 8 मसल्स के सेट, ठीक है। उसको आपको स्ट्रेच करना है, रिलीज करना है, स्ट्रेच करना है, एकदम टाइट करना है, रिलीज करना है, इस तरीके से कई हम राउंड लेते हैं विथ डीप ब्रीदिंग, कि आप डीप ब्रीद लो, स्ट्रेच करो, रिलीज, ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है। फिर पहले एक 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 ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, फिर चौथा ग्रुप, ऐसे करके पूरी बॉडी में नीचे से लेके ऊपर तक रिलैक्सेशन की जो एक्सरसाइज है वो करवाई जाती है। समझ आया? तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो टेंशन है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है, स्ट्रेस कम होता है। आप अगर सिंपल डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, उससे भी आपको बहुत फर्क नजर आता है। यस, पॉजिटिविटी को इनहेल करें, बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको एक्सेल करें, तो डीप ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी मच इफेक्टिव, ठीक है। ओके, पढ़ने की जरूरत है लगता है, चलो एक बार रीड कर ही लेते हैं। सो इट इज एन एक्टिव स्किल दैट रिड्यूसेस सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के सिम्टम्स को कम करती है, एक्टिव स्किल है, एंड डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ इलनेस, स्ट्रेस की वजह से जो बीमार होने वाले इंसिडेंट्स होते हैं उनको कम करती है। सो यूजुअली रिलैक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोग्रेस अप टू द फेशियल मसल, धीरे धीरे करके वो ऊपर आती है हमारे फेस के मसल्स तक, ठीक है। इन सच अ वे दैट द होल बॉडी इज रिलैक्स्ड, इस तरीके से होता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, होने लगती है। सो डीप ब्रीदिंग इज यूज्ड अलोन अलोन सॉरी अलोंग अलोंग विद द मसल रिलैक्सेशन, इसके साथ साथ हम डीप ब्रीदिंग भी यूज करते हैं टू काम माइंड एंड रिलैक्स द बॉडी। माइंड को काम करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग भी साथ में यूज करते हैं। गॉट इट? मेडिटेशन, मेडिटेशन में क्या होता है, सिंपली हम अपनी अटेंशन को एक पॉइंट पे लेके आते हैं। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब हम आंखें बंद करते हैं, नॉर्मली भी हम आंखें बंद करते हैं या 2 सेकंड के लिए हम खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है करने के लिए, हमारे माइंड में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं, एक अजीब सा तूफान मचा होता है, एंड वी फील लाइक कि क्या है, मतलब ये क्यों है, ये सब चीजें शांत क्यों नहीं हो रही हैं, वी फील लाइक दैट, राइट। मेडिटेशन क्या करता है, आपके सारे जो तूफान का बवंडर जो मचा हुआ आपके माइंड में, उसको शांत करता है, आपके पूरे टेंशन को एक पॉइंट पे फोकस करता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपके जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाती है, आप लॉजिकली सोचने लगते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू। मेडिटेशन प्रोसेस क्या होती है, द योगिक मेथड of meditation consist of sequence of learned techniques होती हैं for refocusing attention that brings about an altered state of consciousness. Got it? एक कॉन्शियसनेस की अलग ही स्टेट में हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन में जो ओवर थिंकिंग है वो शांत हो चुकी है और हमें क्लियर दिखने लगती है बाकी चीजें।
It involves such a thorough concentration that the meditator becomes unaware of any outside stimulation and reaches a different level of a different state of consciousness. ये तब होता है जब आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी फोकस बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, अगर आपने उनकी कोई बुक पढ़ी हो कभी या कभी सुना हो, वो उनका फोकस बहुत अच्छा था, वो मेडिटेशन बहुत जबरदस्त करते थे। तो जब वो मेडिटेट करते थे उनको पता नहीं होता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है, ऐसा छोटे से ही थे वो। तो जब वो छोटे थे और मतलब बचपन में बच्चे जब से खेल रहे होते हैं तो वो लोग शांत होकर से बैठते मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और वहां पे पास में कोई सांप आ जाता है। बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे थे वो सब उठ उठ के भाग जाते हैं। विवेकानंद जी जो थे वो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, सांप आता है उनको कुछ कहता नहीं है, वो चला जाता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बॉडी के आसपास कोई सांप भी है, दैट दे लाइक ही वाज दैट मच फोकस्ड, राइट। दैट इज व्हाट इज द स्टेट, जिस स्टेट में हम पहुंच जाते हैं और हम एक अलग ही लेवल के कॉन्शियसनेस में होते हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारे आसपास क्या चल रहा है। लेकिन ये तब होता है जब हम बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर करते हैं, वो एकदम से नहीं होता है, ठीक है। तो डोंट बी अफ्रेड। बट हाँ, अगर आप ओवर थिंकिंग को शांत करना चाहते हैं तो मेडिटेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। कैसे करना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी टाइम नहीं है। बायो फीडबैक, बायो मतलब हमारी बॉडी, फीडबैक मतलब फीडबैक लेना, राइट। जब हम परेशान होते हैं हमें पता है कि हमारी बॉडी में इससे स्टिफनेस आ रही है ना। हम एक जगह से अकड़ के खड़े हुए हैं, शोल्डर स्ट्रेच ऐसे हो चुके हैं, पैर पिए से लग रहा है कि बंधे बंधे से और कैप्चर्ड, मतलब वो एक बंधा हुआ सा बॉडी को हम अनकॉन्शियसली हम अपने आप को सिर्फ कंट्रोल करने लगते हैं हर एक फिजिकल मूवमेंट को। तो ये फिजिकल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स स्ट्रेस। बायोफीडबैक का क्या मतलब है, आप बार 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 बॉडी की सिचुएशन का फीडबैक लेते हैं। आपको लगता है कि कंधे स्ट्रेच, वो हमने स्टिफ कर लिए हैं, इसको रिलैक्स करो, बॉडी को रिलैक्स करो। तो बार 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 जब हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, दैट इज बायोफीडबैक, बॉडी का फीडबैक लेना, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। इट इज अ प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल सिम्टम, एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल मतलब जो सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में, उनको मॉनिटर करना और उनको कम करने की कोशिश करना, यानी कि कॉन्शियस एफर्ट है कि बार बार हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है बॉडी में, रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। बार बार हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, की बॉडी में क्या चल रहा है, एंड इज ऑफन अकम्पनीड बाय रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। अक्सर हम इसके साथ में रिलैक्सेशन ट्रेनिंग भी करते हैं। सो बायोफीडबैक ट्रेनिंग में 3 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ द पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कि बॉडी में चल क्या रहा है, उसके लिए सबसे पहली चीज है अवेयरनेस को डेवलप करना, कि बॉडी की सिचुएशन कैसे होनी चाहिए और कैसी है। ऑलराइट, सेकेंड इज लर्निंग वेज टू ऑफ कंट्रोलिंग दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने के वेज को सीखना इन क्वाइट कंडीशन, कि अब फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज हैं, बॉडी स्ट्रेस के लिए परेशान हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, उसको हम डीप ब्रीदिंग वगैरह करके अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग सीखनी पड़ेगी ना, मतलब एक दो बार कुछ ऐसा वीडियोस या कुछ कोई बताए हमें कि आप ऐसे कर सकते हो तभी तो हम करेंगे ना। तो पहले हमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करने के तरीकों को सीखना है, एंड देन ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल into the conditions of everyday life, हर रोज की जो जिंदगी है उसमें एवरीडे लाइफ में हमें उन सिचुएशंस को ट्रांसफर करना है, ठीक है, यानी कि रूटीन में हमें उसको यूज करना है। गॉट इट? चलें आगे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इट्स वेरी इजी। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, ठीक है, बहुत दुखी हो, और हम क्रिएटिव इमेजरी और इमेजिनेशन को मतलब यूज करते हुए आपको शांत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक जगह बैठाती हूँ,
रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ रूम में, बस शांत होकर बैठो। इमेजिन करो आप समुद्र के किनारे हो, समुद्र की ऊंची ऊंची सी लहरें आ रही हैं, बहुत शांत एनवायरनमेंट है, अब बहुत रिलैक्स ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा है वैसा है। दैट इज क्रिएटिव इमेजरी और इमेजिनेशन। जरूरी नहीं है कि आप नेचर की ब्यूटी के बारे में इमेजिन करें, जो आपकी ड्रीम है आप उसके बारे में भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का यूपीएससी करने का ड्रीम है कि हमें आईएएस करना है, कलेक्टर बनना है, इमेजिन करो आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर एग्जाम क्लियर होता है, रिजल्ट आता है, क्या रिस्पॉन्स होगा, उससे क्या होता है। अच्छा मैं आपको एक और चीज से रिलेट करती हूँ। जब आप मूवीज देखते हैं, और मूवी में कोई सैड सीन आया है या एक्शन सीन आया, तो आपको नहीं लगता आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। सैड सीन आया तो हम उदास हो जाते हैं, और वहीं पे कोई अच्छा सीन, फाइटिंग सीन आया तो हम मार मार मार, जोर से मार, अपने आप में एक्साइटमेंट हो जाती है ना। ऐसा क्यों? वो भी एक तरीके का विजुअलाइजेशन चल रहा है आपके सामने, और जैसा टीवी में चल रहा है वो चीजें हम फील करने लगते हैं। तो हमारी बॉडी रियल चीजों में और फेक रह के हमारी इमेजिनेशन में, विजुअल लाइक वीडियोस में डिफरेंस नहीं कर सकता है हमारा ब्रेन। तो जब आप इमेजिन कर रहे हो ना चीजों को, तो आप वही सेम चीजें, सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस को इमेजिन कर रहे हो, फील कर रहे हो कि बॉडी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे रही है, जैसे कि आप रियल में वही चीजें कर रहे हैं। समझे? अगर आप अपने रूम में बैठ के समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं, बीच पे पहुंच गए हैं, तो आपका बॉडी बीच वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स दे रही है। दैट इज व्हाट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ठीक है? सो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट यूज इमेजिनरी एंड इमेजिनेशन। ठीक है? बिफोर विजुअलाइजिंग वन मस्ट सिट वन सेल्फ इन अ रियलिस्टिक गोल। अपना एक गोल सेट करें कि हम क्यों कर रहे हैं, किस किस पर्पज से कर रहे हैं, काइंड ऑफ एज इट हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अपने आप में फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। इट इज इजियर टू विजुअलाइज इफ वंस माइंड इज क्वाइट। अगर आपका मन शांत है, बॉडी रिलैक्स्ड है और आंखें बंद है, तो आप विजुअलाइज ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो शांत होकर एक रूम में बैठो, रूम बंद करो, हल्का म्यूजिक, अगर इफ यू वांट तो म्यूजिक चला सकते हो, नहीं तो क्लोज योर आईज, सिट प्रॉपर्ली और इमेजिन ब्यूटीफुल चीज है, कुछ भी इमेजिन करो। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अनबिडन थॉट्स। तो अननेसेसरी थॉट्स हैं, उससे इंटरफेरेंस कम हो जाएगा अगर आप रिलैक्स होकर करेंगे तो। एंड प्रोवाइड्स द क्रिएटिव एनर्जी नीडेड फॉर टर्निंग एंड इमेजिन्ड सीन इनटू रियलिटी। फिर एक तरीके से हमारी जो बॉडी है अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देती है कि जैसे हम रियलिटी में उस चीज को फील कर रहे हैं। ठीक है? अब हर एक इंसान का एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, आपका भी होगा, है ना? खाली बैठे बैठे जब बुक सामने रखी और हम सपनों की दुनिया में खोए रहे, वाओ कैसा होगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे हो जाएगा, ये होगा वो होगा, व्हाट नॉट। लाइक छोटे होते ना एक एड आती थी जिसमें ऐसे एनिमेटेड एड थी वो, उसमें चॉकलेट की दुनिया दिखाते थे, एंड मैं उस चीज को इमेजिन कर रही थी कि वाओ सच में यार चॉकलेट की दुनिया हो, मतलब कप लो, चॉकलेट के उसमें डिप करो और भर के पूरा चॉकलेट को पी जाओ। फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसकी जगह चॉकलेट लग रही है। आई यूज टू इमेजिन दैट कि चॉकलेट की दुनिया पूरी। इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो करो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अपने आप को शांत करने के लिए। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब छोटे में मैं ऐसी इमेजिनेशंस करती थी, या कोई ऐसा टॉय जो मुझे चाहिए होता, जो मुझे मेरे पास नहीं होता था, तो मैं उसी चीज के लिए इमेजिन करती थी कि मेरे पास एक बारबी डॉल का ऐसे घर हो, उसमें ऐसे छोटी छोटी चीजें हो, ये हो वो, मतलब वो अपने आप से एज अ चाइल्ड वो इमेजिनेशन होती थी। जैसे जैसे ग्रो करने लगे वैसे वैसे चीजें बढ़ने लगी, क्योंकि करियर की तरफ एस्पेक्ट ज्यादा था, तो करियर में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, सबको चेंज कर देंगे, घर के सिचुएशन को चेंज कर देंगे, वो सब चीजें होती थी। एंड इट्स ओके टू विजुअलाइज, जब तक कंडीशन अप्लाइड, जब तक कि आपकी इमेजिनेशन आपके रूटीन वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रही हो। अगर ऐसा लगता है तो अपने पास किसी को बैठाएं, फिर पढ़ें। मम्मी को बोल दो, या वहां जहाँ मम्मी काम कर रही है वहां जाके पढ़ाई करना शुरू कर दो, या ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहे। तो मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम कुछ देर वहां बैठे कुछ देर अकेले बैठे, तो इस तरीके से काइंड ऑफ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए ये इमेजिन करें फिर से, एक इमेजिनेशन में एक और इमेजिनेशन कि सब लोग आपको देख रहे हैं, अब मुझे पढ़ना है, तो ऐसे इमेजिन करके पढ़ो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वो हमने पढ़ा है ना 11th में, आपकी जो ऑडियंस होती है, इमेजिनरी ऑडियंस लेके चलते हैं टीनेजर्स, तो उस चीज को यूज करो यार, क्या दिक्कत है। कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक टेक्निक है बेसिकली। इसमें क्या होता है, अब देखो कॉग्निटिव थॉट्स, बिहेवियर हमारा बिहेवियर, जब हम थॉट्स पे काम करते हैं, सोच को बदलते हैं, कॉग्निशंस को चेंज करते हैं, और उसका इफेक्ट फिर हम बिहेवियर में भी देखते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक एम टू इनोक्यूलेट पीपल अगेंस्ट स्ट्रेस। इनोकुलेट मतलब जैसे हम इंजेक्शन देते हैं ना, वैक्सीन देते हैं एक काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, जैसे हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगते हैं कि आपको वो इंजेक्शन वो पर्टिकुलर डिजीज ना हो, तो इनोकुलेशन का मतलब भी यही है कि स्ट्रेस के अगेंस्ट आपको इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग is one of the effective methods developed by मिशन बम। मिशन बम क्या है, एक यूनिवर्सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है, जहां पे सारी चीजें। एक मिनट, कितनी देर से हम क्लास कर रहे हैं, बहुत देर हो गया आई थिंक, है ना। ओ, आधा घंटा हो चुका है, 5 मिनट में कवर करती हूँ मैं इसको, ठीक है, एक ही साइड बची है बस हमारी। चलो, मिशन में एक जगह है, तो उन्होंने बनाई थी टेक्निक स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग, उन्होंने खुद से एक इफेक्टिव मेथड मतलब दिया था। सो है क्या ये, द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज टू रीप्लेस नेगेटिव थॉट्स एंड इररेशनल थॉट्स विद पॉजिटिव एंड रैशनल वंस। जैसे लोग सोचते हैं ना, आपके एज में अक्सर लोग, हम मतलब बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, हमसे कोई प्यार नहीं करता, काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट है, इररेशनल थॉट है, तो उसको पॉजिटिव के साथ चेंज करो। सब प्यार करते हैं, सब तो प्यार नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में वो है कि नहीं है, आप उसमें उसकी रैशनैलिटी को चेक तो करो, क्या वो रैशनल है भी नहीं। पेरेंट्स समझते नहीं है, क्या मतलब है, आपने समझाया कब है उनको, आप तो उनसे बहस कर रहे हो, आप तो उनसे लड़ाई कर रहे हो, क्या आपने अपना पॉइंट उनको समझाने की, बताने की कोशिश करी है। आपको पता है गलती आपकी, लेकिन आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो हम गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। There are three main phases in this assessment, in this process: assessment, stress reduction techniques, and application and follow through। तीन चीजें होती हैं। असेसमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व्स डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। पहले हम नेचर प्रॉब्लम को ग्रैब करेंगे कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कौन से ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। और क्लाइंट के व्यू पॉइंट से भी देखना है, हमें हमारे व्यू पॉइंट से भी देखना है कि दिक्कत आ कहाँ पे रही है। स्ट्रेस रिडक्शन इन्वॉल्व ट्रेनिंग लर्निंग टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक सीखना जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सको, अपने आप को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे सको, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सको, ऐसी टेक्निक्स को हमने सीखा। ठीक है, फॉलो थ्रू का मतलब है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, समझ आया, हो गए तीन चीजें, तीन स्टेप्स डन। इस टेक्निक को हम और अच्छे से पढ़ेंगे इन चैप्टर 5। 6 पॉइंट इज वेरी इजी, एक्सरसाइज, जैसे कि स्विमिंग है, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये सब करो। एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 से 4 बार करो, और हाफ हाफ आधा आधे घंटे के लिए आप करें, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जो है आप मतलब रिलैक्स फील करेंगे। सबसे पहली चीज, वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करने में आपका फोकस चेंज वो हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। लंग्स का फंक्शन प्रॉपर होता है, मतलब बेसिकली देखो, वॉक करना, एक्सरसाइज करने का आपकी फिजिकल बॉडी पे तो चेंजेस आ ही रहे हैं ना, और उसका रिस्पॉन्स फिर आपकी स्ट्रेस के लिए भी होता है। तो मतलब बेसिकली सिंपली एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो उससे आप बहुत रिलैक्स, बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, दैट इज इट, लास्ट फिर हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। वो जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर 10-12 टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, सी यू टुमारो। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इधर इन कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे बताएं वेयर, ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप कोई मे बी, हो सकता है स्टूडेंट्स विजिट करते भी हों और वो उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि सब्सक्राइबर नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है काइंड ऑफ, तो बेटा जी जब आप आएंगे तभी तो डिस्कशन होगा ना। इनिशियली मैंने उसमें लिंक्स डालने शुरू किए थे वीडियोस के, बट देन आई थॉट कि इसका कोई ऐसा आउटपुट निकल नहीं रहा है, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था।
बट हाँ, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, आप मुझे मैसेज करो, पर्सनली मैसेज करो, टेलीग्राम पे नहीं कर सकते हो या नहीं करना चाहते हो तो, सो दैट हम प्रॉब्लम को, डाउट्स को मतलब डिस्कस करें, क्लासेस लें उसकी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।